बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन है। शादी को कई कई साल लोगों के गुज़र जाते हैं बट उनके यहाँ बच्चे नहीं होते हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि अगर हम ग्लोबली बात करें, पूरी दुनिया के बारे में बात करें कि भाई इनफर्टिलिटी कितना कॉमन है, तो अगर 6 कपल्स एक जगह पर कहीं पर हैं तो उनमें से एक कपल आजकल इनफर्टाइल है। मतलब ये हुआ कि 6 लोगों में से 1 लोगों के अंदर इनफर्टिलिटी है। इतना ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, मेल इनफर्टिलिटी उनमें से अगर हम देखें तो 50%, मोर देन 50% लोगों में मेल इनफर्टिलिटी की वजह से लोगों के यहाँ इनफर्टिलिटी है। आपको इतना तो पता ही होगा कि इनफर्टिलिटी में दोनों तरह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। कभी मेल में इश्यूज़ होते हैं, कभी फीमेल में इश्यूज़ होते हैं। तो इनफर्टिलिटी के अगर हम इंसिडेंस की बात करें तो ग्लोबली 6 लोगों में से 1 लोगों को इनफर्टिलिटी होती है, और 6 लोगों में से 1 लोगों को जो इनफर्टिलिटी होती है उसमें 50% से ज़्यादा मेल इनफर्टिलिटी का कोज़ उनके अंदर पाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनफर्टिलिटी का एक बहुत ही मेजर कोज़ है जिसको हम लोग एज़ोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। एज़ोस्पर्मिया के बारे में हमने आप लोगों को बहुत मर्तबा बताया हुआ है कि एज़ोस्पर्मिया क्या होता है। बेसिकली सीमेन एनालिसिस एक जांच होती है, जब आप उसको कराते हैं उसमें जो काउंट हम देखते हैं उसमें वो 0 आते हैं। नील स्पर्म काउंट के नाम से इसको जानते हैं बहुत सारे लोग। तो ये जो नील स्पर्म काउंट या 0 स्पर्म काउंट या सीमेन की जांच में अगर स्पर्म नहीं मिल रहे हैं, इन सारी कंडीशन को हम लोग एज़ोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। एज़ोस्पर्मिया के बारे में भी हमने आप लोगों को बहुत मर्तबा बताया हुआ है कि एज़ोस्पर्मिया कई तरह का होता है। प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया, टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया या पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया। अब आज की इस वीडियो में जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया, या टेस्टिकुलर लेवल पे समझ लीजिए उसको, एज़ोस्पर्मिया भी कह सकते हैं उसको। ऐसा कोर्स जिसमें हम मैचुरेशन अरेस्ट पाते हैं, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो में यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, स्पेशली सायरा हेल्थ केयर के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सक्सेस स्टोरी के बारे में कि जिसका ट्रीटमेंट ये समझ लीजिए कहा जाता है मॉडर्न साइंस में कि मुमकिन ही नहीं है। और ऐसा क्यों कहा जाता है, क्यों ऐसा लोगों के अंदर एक तरह से ये कह लीजिए कि भ्रम डाला जाता है, और अल्टरनेटिव पैथी को ऐसा बताया जाता है कि ये लोग झोला छाप हैं, इनको कुछ नहीं आता है ना। और इस तरीके से सोसाइटी में बताया जाता है कि ये जो अल्टरनेटिव पैथी के डॉक्टर्स होते हैं इनको तो कुछ इतना ख़ास आता नहीं है, उल्टे सीधे लोग करते रहते हैं, है ना, कुछ भी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। तो एक्चुअल क्या है, कुछ ऐसा नहीं कि हम किसी पैथी की कोई बुराई करना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कमर्शलाइज हो जाती हैं। इसी तरीके से मॉडर्न पैथी जो है वो बहुत ही हायर तरीके से कमर्शलाइज होती जा रही है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि जिनका ट्रीटमेंट बहुत ही इजीली हो सकता है उसको पूरा कमर्शियल तरीके से किया जाता है, जिससे उनका पूरा सेटअप एक चलता है और बहुत ज़्यादा लोगों की जेब ढीली होती है उसकी वजह से। और उस चीज़ में अगर हम देखते हैं तो एक चीज़ बहुत ही कॉमनली हमें देखने को मिलती है कि जहाँ पर एज़ोस्पर्मिया लोगों के अंदर पाया जाता है, एज़ोस्पर्मिया अगर रिपोर्ट में आ जाता है तो फ़ौरन ही वहाँ पर आपको IVF के लिए रिकमेंड कर दिया जाता है। अब IVF भी जाहिर सी बात है कोई ऐसी 40-50 हज़ार या कोई बहुत ही सस्ता तो होने वाली चीज़ है ही नहीं, वो कराया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस बहुत ही ज़्यादा उसके फेलियर के चांसेस जो होते हैं वो लोगों को झेलने पड़ते हैं, लोगों को फेस करने पड़ते हैं। तो वही जो सक्सेस स्टोरी है, किस तरह का पेशेंट, किस तरह के कपल थे जो हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए थे, कितने टाइम से परेशान थे, उनकी कंडीशन क्या थी, और आज की उनकी कंडीशन क्या है 5 महीने के ट्रीटमेंट के बाद, 6 महीने के ट्रीटमेंट, 5 या 6 महीने अभी मुझे कंफर्म नहीं है बिकॉज़ वो सारा डेटा उनका जो है हमारे प्रिस्क्रिप्शन में होता है। तो 5 या 6 महीने ही उनके ट्रीटमेंट को हुए हैं, और उसके बाद उनकी रिपोर्ट्स कैसी आई है वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को अगर इनफर्टिलिटी है, स्पेशली अगर मेल इनफर्टिलिटी है और स्पर्म से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, एज़ोस्पर्मिया है आपको, तो आप लोग ये बिल्कुल ना समझें कि इसका अब कुछ नहीं हो सकता है, आपका कोई ट्रीटमेंट मुमकिन नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। वो डिटेल इन्फॉर्मेशन हम अभी आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश करेंगे।
मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आप बहुत परेशान हैं, इलाज करा करा करके थक चुके हैं, बट डिजीज़ आपकी क्योर नहीं हो रही है, तो आप एक मरतबा रूट कोज से बीमारी को क्योर करने के लिए, जड़ से अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर आप तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। बाराबंकी में महिला थाना है, ठीक उसके सामने है हमारा ये सेंटर सायरा हेल्थ केयर। आप आराम से हमारे सेंटर पर पहुंच सकते हैं, बाराबंकी की प्राइम लोकेशन पर है। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, आना मुमकिन नहीं है आपके लिए, तो हमारे यहाँ आपके लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है और उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विजिट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। एज़ोस्पर्मिया है ना, एज़ोस्पर्मिया जैसे मैंने आपको बताया कि नील स्पर्म काउंट है ना, जब ये चीज़ किसी पेशेंट में आती है तो समझ लीजिए कि ऐसा शख्स जीते जीते मरने लगता है। उसकी समझ में नहीं आता है कि अब क्या किया जाए और ये कंडीशन उसको क्यों डेवलप हो गई है और क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। कहीं पर भी वो विज़िट करते हैं, कहीं पर भी वो जाते हैं, हर जगह उनको ये बताया जाता है कि भाई इसका कुछ नहीं कर सकते, इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ IVF कराना पड़ेगा। तो क्या ये सच है? हरगिज़ सच नहीं है। देखिए, अभी अगर आप पिछले 10 साल में देख लीजिए, आप जब ये IVF सेंटर नहीं हुआ करते थे तो क्या उस वक्त इस तरह के पेशेंट नहीं थे? उस वक्त भी पेशेंट थे और उस वक्त भी इलाज हो जाया करता था, लोगों को बच्चे हो जाया करते थे। जब से ये IVF सेंटर शहरों में इतनी तेज़ी के साथ बढ़ गए हैं, तब से ऐसा लगता है कि अगर आपको ओलिगोस्पर्मिया है, स्पर्म सही नहीं आ रहे हैं, हेल्दी स्पर्म नहीं आ रहे हैं, मोटिलिटी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रिड्यूस है या काउंट ज़ीरो है, तो ऐसी कंडीशन में फ़ौरन आपको IVF के लिए रिकमेंड कर दिया जाता है कि भाई आप IVF ही करवा लीजिए, यही एक ऑप्शन आपके पास बचा हुआ है। हमने कुछ दिन पहले भी एक पेशेंट के बारे में आपको बताया था, वो भी बेचारे वेल एजुकेटेड थे, बहुत पढ़े लिखे थे और वो भी बहुत परेशान थे इस कंडीशन को लेकर के। उनको भी एज़ोस्पर्मिया था और अल्हम्दुलिल्लाह उनके कुछ ही महीनों के ट्रीटमेंट के बाद उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और अल्लाह का शुक्र है उनको भी स्पर्म काउंट आए। आज के इस वीडियो में हम जिन पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं, इनकी शादी को 11 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है और इन्होंने बहुत इलाज कराया है ना, बहुत जगह से ट्रीटमेंट लिया, तरह तरह की दवाएं खाई, लेकिन गलती लोगों से क्या होती है कि प्रॉपर डायग्नोसिस, प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं हो पाता है कि भाई आखिर अगर इस तरह की बीमारी किसी शख्स के अंदर है, अगर ज़ीरो स्पर्म काउंट है तो वो क्यों है और उसके पीछे के फैक्टर्स क्या हैं। ये चीज़ें कंफर्म नहीं करते हैं, सिर्फ दवाएं देते रहते हैं, जिसके नतीजे में कुछ लोगों को हो सकता है आराम हो जाए, बट ज़्यादातर लोगों को उससे फ़ाक़ा नहीं होता है, आराम नहीं होता है। नतीजतन जो कपल होते हैं इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, वो बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। एज़ोस्पर्मिया जब होता है और उनको जब FNAC करा ली जाती है, FNAC करा करके ये चीज़ कंफर्म कर दिया जाता है कि भाई मैचुरेशन अरेस्ट हो चुका है, आपको मैचुरेशन अरेस्ट है और अभी कुछ भी इसमें पॉसिबल नहीं है, कुछ नहीं कर सकते इसका। ऐसी कंडीशन में मैचुरेशन अरेस्ट का हमारे यहाँ अभी कोई कंडीशन नहीं है, कुछ भी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है और ज़्यादातर हम लोग भी यही मानते हैं कि भाई मैचुरेशन अरेस्ट है तो ट्रीटमेंट बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन हम बहुत ज़माने से ये बात कहते हुए आए हैं कि मैचुरेशन अरेस्ट है अगर, तब भी एक मरतबा ट्राई ज़रूर करना चाहिए। अल्टरनेटिव पैथी में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मैचुरेशन अरेस्ट है तो स्पर्म मैच्योर फिर से नहीं हो सकते हैं या स्पर्मेटोजेनेसिस हम फिर से रीस्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं सोचना चाहिए। इस तरह के कई सारे पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ क्योर हुए हैं जिनको मैचुरेशन अरेस्ट था, बाद में कुछ ट्रीटमेंट कराने के बाद या तो FNAC में उनके स्पर्म काउंट हमें देखने को मिल गए, या इस तरीके ये जो पेशेंट हैं इन्होंने 5 या 6 महीने, एक्चुअली सही से याद नहीं अभी हमको, उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है और ये लोग फाइनेंशियली जो है वीक भी हैं, बहुत ज़्यादा महंगा ट्रीटमेंट अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, उसके बावजूद भी इन्होंने कोशिश की और सही से हमने भी जो मुनासिब ट्रीटमेंट था वो उनको रिकमेंड किया और 5-6 महीने के ट्रीटमेंट के बाद हमने पहले भी इनको जो इश्यूज़ थे इनको हार्मोनल लेवल पर है ना, वो सारे करेक्ट हुए। स्क्रोटम में जो इश्यूज़ थे वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हुए
और इसके बाद सीमेन एनालिसिस हमने ट्राई करने के लिए कहा कि भाई एक मरतबा करा के देख लो, तो अल्हम्दुलिल्लाह काउंट उसमें उनका पॉजिटिव आया है ना, लेस देन 1 मिलियन काउंट उनका अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है ना। अब ये अलग बात है कि अभी जो काउंट आया है वो बिल्कुल स्पर्म डेड हैं, उनके मोटिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, बहुत ही खुशी की बात है कि काउंट उनका ज़ीरो था, एजोस्पर्मिया था, और सिर्फ एजोस्पर्मिया नहीं बल्कि मैच्योरेशन अरेस्ट था। सीमेन FNAC करा करके ये चीज़ कंफर्म की गई थी, वहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल एग्जैक्टली कंफर्म था कि सर्टोली सेल ओनली सिंड्रोम एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन उनकी थी, बाकी स्पर्म के कोई सेल नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह सीमेन एनालिसिस में उनके स्पर्म आ गए हैं। तो ये जो कंडीशन है ना, इसको समझने की कोशिश करिए कि भाई प्रॉपर इवैल्यूएशन अगर है, सही से आप इलाज करते हैं, सही से डायग्नोसिस आप जानते हैं कि भाई आखिर ये क्या कंडीशन है और क्यों है ऐसा, उन चीज़ों पे अगर आप फोकस कर लेंगे तो बेहतर ट्रीटमेंट आपको मिल सकता है और सही से इलाज आपका हो सकता है, बड़ी से बड़ी बीमारी आपकी क्योर हो सकती है। तो अगर इस तरह की कोई परेशानी है, आपको भी एजोस्पर्मिया है या स्पर्म काउंट आपके जो हैं कम है, ओलिगोस्पर्मिया है, या मोटिलिटी कम है आपकी, एस्थेनोस्पर्मिया है, या मोर्फोलॉजी आपकी ख़राब आ रही है, टेरेटोस्पर्मिया है, या वेरिकोसील के कॉम्प्लिकेशंस आपके सीमेन एनालिसिस में आ रहे हैं, या टेस्टिकुलर एट्रोफी है आपको, इन सारी कंडीशंस का ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में और स्पेशली हमारे यहाँ सायरा हेल्थ केयर में इन चीज़ों पे चूँकि स्पेशली हम फोकस करते हैं इनके ट्रीटमेंट पर, बहुत ही परफेक्टली ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आप कहीं भी इधर उधर परेशान ना हो, आप तशरीफ़ लाइए हमारे सेंटर पर, विज़िट करिए हमारे सायरा हेल्थ केयर पर और प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है हासिल करिए ताकि बीमारी आपकी क्योर हो सके, आप सेहतमंद ज़िंदगी आगे गुजार पाएँ। अगर आप नहीं आ सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्ट कर लीजिए हमसे। हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको शो हो रहा है 9452580944, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने में कोई परेशानी होती है तो, या फिर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करके हमारी टीम से सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक आप बात कर सकते हैं, हमारे सेंटर पर विज़िट कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जो है यहीं से शेड्यूल करा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो ज़रूर आप लोगों को समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।